बिहार पुलिस की लाठीचार्ज की कई तस्वीरें हम कई बार आपको दिखा चुके हैं। अक्सर ही पुलिस वाले लठैतों की तरह लाठी चलाते दिखते हैं। इस बार भी बिहार पुलिस लाठी भांजते नजर आई है, मगर ये वाली लाठीबाजी पुलिस ने आधी रात को की है, वो भी एक घर में घुसकर। पुलिस ने औरतों बच्चों को भी नहीं छोड़ा। लाठीचार्ज हुआ तो आगजनी हंगामा और बवाल भी हुआ, लेकिन यह हुआ क्यों, इसे जानने के लिए हमारी ये रिपोर्ट देखिए, जिसमें किसान कह रहे हैं सा डाहक इत्थे रख। बिहार में कानून व्यवस्था चाहे जैसे चले, मगर पुलिस वालों के हाथ बहुत चलते हैं। बिहार के पुलिस वाले सिर्फ थानों में ही नहीं पीटते या सड़कों पर दौड़ा दौड़ा कर ही नहीं पीटते, कई बार तो आधी रात को दीवार फांद कर किसी के घर में घुसकर भी पीटते हैं। देखिए, ये बिहार में बक्सर के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बनार गांव की तस्वीरें हैं। एक घर में आधी रात को पुलिस का जत्था दरवाजा तोड़कर घुसता है, दीवार फांद कर घुसता है और बेतहाशा लाठियां भांजता है। पुलिस वालों की लाठियां बगैर भेदभाव के चल रही हैं। जितनी तेज बुजुर्ग के माथे पर पड़ती है, उतनी ही तेज बच्चे की पीठ पर भी पड़ती है। जितनी तेज बुजुर्ग महिलाओं पर पड़ती है, उतनी ही तेज बच्चियों पर भी पड़ती है। हम लोग घर में 2-4 लोग थे, हमारे लड़का है, हम थे, एक हमारा नाती था, हमारा 2 लड़का था, सोए हुए थे। 11 बज रहा था, 11:30 बजे। इसी में पुलिस प्रशासन बहुत बल दल के साथ आई और गेट हमारा पीटने लगे। गेट पीटने लगे तो घर से आवाज और औरतें जगी, बोली कि कोई पीट रहा है, हम कहे बंद कर दो, गेट मत खोलो। इसके बाद हम जो है वहाँ से निकल गए और उस दूसरे छत पर चले गए, वहाँ से देख रहे थे। मार खाने वाले बताते हैं कि पुलिस उन पर ऐसे टूट पड़ी थी मानो वो कोई बड़े अपराधी हो। 2-4 सिपाही हमारे छत पर इस साइड से चढ़े हैं और जा करके और एक दूसरा दरवाजा था, उसको लात से मार करके उसकी किली को तोड़ दिए, चोर की भांति। और पुनः घर में जाकर इतना तांडव मचाए हैं कि एक हमारे नाती को कहने के बाद उसको बड़ी मार मारे, एक हमारे लड़कियों को मारे, एक जो है सो गाजीपुर का रहने वाला लड़का था रिश्तेदार का, उसको भी पकड़ लिए। और वो जब हमारी औरतें, हमारी बहू जाकर बीच बचाव करना चाहिए तो उन लोगों के ऊपर भी डंडा बरसाए। पुलिस के सामने जो भी आया, पुलिस ने उसकी चमड़ी उधेड़ ली। घर में दूसरे के घर दीवार गली पतली है, उसमें से दोनों तरफ से टांग उठाकर चढ़ गए उसके घर में। अच्छा। और दोनों सब परिवार सोए थे और उसके अंदर ढुककर दरवाजा खोले, बाहर से भी प्रशासन जाकर उसको बुरी तरह से पिटाई की। और पिटाई करने के बाद में यहाँ से लेकर चली गई थाना में। महिलाएं बख्श देने की गुहार लगाती रहीं, मगर पुलिस तो पीटने गई थी, काहे सुनती किसी की। ऊपर से आके और गेट ये बीच वाला तोड़ दिया और तोड़ने के बाद सीधा अंदर गए। हम लोग उठ के बोले कि यहाँ पे लेडीज है, आप लोग क्यों आ रहे हैं? तो वो लोग सीधा लाठी चार्ज, और मेरे भाई है उसको इतना मारे और उसके बाद लेडीज जो थी वो हम लोगों को मारी। यहाँ पे ये देखिए पूरा हाथ सबको लगाया, घर पे पूरे लोगों को लगाया, मम्मी को, चाची को, हमको, ये सबको मारे। मार खाने वाले पूछ रहे थे कि हमारी गलती क्या है, क्यों चोरों की तरह आधी रात को हमारे घर में घुसकर पुलिस ने हमें पीटा। ये बर्बरता, इतनी बर्बरता की कि ऐसी बर्बरता कहीं नहीं होनी है, ऐसा हम कभी नहीं देखा है और न सुना है। चोरों की बात, डकैतों की बात हमारे घर में, हम लोग चोर हैं, हम लोग किसान हैं, हमने क्या अपराध किया? लोग आरोप लगा रहे हैं कि मारपीट के दौरान पुलिस वालों ने महिलाओं के गहने भी उड़ा लिए। हम गहना लेकर गले में पहनी थी और उसको तोड़ करके ले लिए, गहना था और सिकड़ी था। पिटाई की पूरी तस्वीरें देख ली आपने और पुलिस वालों की बर्बरता भी सुन ली। अब आगे की तस्वीरें देखिए। पुलिस की कुछ गाड़ियां धू-धू कर जल रही हैं, कुछ गाड़ियां जल के राख हो चुकी हैं। पुलिस का बूथ भी ज्वाला की चपेट में है। इस वक्त हम ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, यानी कि चौसा में ही मौजूद हैं और उसी पावर प्लांट
जहां पर बन रहा है वहां की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और आप ग्राउंड जीरो पर देखिए किस तरीके से आज सुबह से ही जो है जमकर यहां पर हिंसा हुई और जो किसान आंदोलन कर रहे थे पिछले 3 महीने से जमीन के मुआवजों को लेकर, उनके सब्र का बांध दरअसल कल टूट गया जब उन लोगों ने इस पावर प्लांट के मेन गेट पर तालेबंदी कर दी और उसके बाद धरना प्रदर्शन करने लगे। लेकिन पुलिस ने उस वक्त तो उन किसानों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, लेकिन देर रात जब पुलिस उस गांव में घुसी और किसानों के घरों में जबरन घुसकर उनकी बर्बर तरीके से पिटाई की। थर्मल पावर प्रोजेक्ट के अहाते से भी धुएं का गुबार निकल रहा है। लोग सड़कों पर तांडव करते दिख रहे हैं। ये सडनली लोग एग्रेसिव हो गए हैं, काफी संख्या में लोग टूट गए हैं यहाँ पे और प्लांट में भी तोड़फोड़ किया है, सड़कों पे भी तोड़फोड़ कर रहे हैं। कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, जल्दी नियंत्रण में आ जाएगा। अब इस मारपीट और हंगामा बवाल आगजनी की पूरी कहानी सुन लीजिए। बक्सर के चौसा में SJVN का पावर प्लांट है। इसे बनाने के लिए 2010-2011 में किसानों की जमीनें ली गई थी। किसानों को 2010-11 के सर्किल रेट के हिसाब से मुआवजा दिया गया, लेकिन कंपनी ने 2022 में जमीन अधिग्रहण करने की कार्रवाई शुरू की तो किसान अब मौजूदा दर के हिसाब से अधिग्रहण की जाने वाली जमीन का मुआवजा मांग रहे हैं। किसान कहते हैं कि कंपनी पुराने दर पर ही मुआवजा देकर उनकी जमीनों को जबरन ले रही है। इसी के विरोध में पिछले 86 दिन से आंदोलन कर रहे थे ये लोग। इन्हीं आंदोलन करने वाले कुछ किसानों के खिलाफ कंपनी ने मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस की माने तो आधी रात को वो उन्हीं किसानों को पकड़ने गई थी जिन पर मुकदमा है। पुलिस की माने तो किसानों ने ही उन पर हमला किया, जबकि तस्वीरें बताती हैं कि पुलिस किस कदर उन्हें पीट रही है। इसी पिटाई के विरोध में लोग आक्रोशित हुए और उन्होंने जमकर बवाल काटा। पुष्पेंद्र पांडे, बक्सर, आज तक।